बोलिए हमारे बमिया की, हमारे सारे बच्चों की और इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हमारे अध्यापकों की जय। और विशेष तौर से प्रधान अध्यापक रवि सिंह जी की जय। आज हमारे बमिया ग्राम पंचायत के विद्यालय के वार्षिक उत्सव में मेरे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान मिथिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजेश जायसवाल जी, जिले के मंत्री छोटे भाई आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारे साथ निरंतर खून पसीना एक करने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय मार्गदर्शक हमारे आदरणीय अर्चन जी, हमारे साथ यहाँ पर जिनको ने मुझको मुख्य रूप से यहाँ बुलाया और इस परिवार से मुझे जोड़ने का काम किया और जिनकी विचार उनके कर्मों से जाहिर होती है, ऐसे हमारे इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक हमारे छोटे भाई पारिवारिक सदस्य श्रीमान रवि सिंह जी, हमारे सहायक अध्यापक आदरणीय मनोज सोनी जी, श्री सागर पटेल जी, श्री तुलसी प्रसाद सिंह जी और कुशल संचालन कर रहे हमारे साथी श्रीमान विनोद जी, हमारे इस ग्राम पंचायत के और आसपास की ग्राम पंचायत के समस्त हमारे ग्रामवासी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ग्राम प्रधान, उपस्थित सारे बच्चे और हमारे युवा साथियों, ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम एक इच्छा शक्ति दिखाता है। ये कार्यक्रम बताता है कि अभाव में भी प्रतिभाव का सृजन होता है। ये कार्यक्रम बताता है कि अगर हम कुछ भी दृढ़ निश्चय कर ले, कुछ भी सोच ले और उस रास्ते पे चल निकले तो मंजिल हमें जरूर प्राप्त होगी। ये कार्यक्रम बताता है। बच्चों के इस तरह के परफॉर्मेंस, इस तरह के उनके जो प्रदर्शन है, अच्छे अच्छे विद्यालयों में चले जाइए आपको नहीं मिलेगा। जहां एक तरफ मैं बच्चों की प्रशंसा करूं, वहीं उनके इस कृत्य को तैयार करने के लिए, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के सिलेक्शन करने के लिए, उनकी ड्रेसेस को बताने के लिए, उनको सिखाने के लिए उस व्यक्ति की प्रशंसा भी होनी चाहिए जो इसके पीछे डायरेक्टर के रूप में खड़े हैं। हमारे रवि सिंह जी और उनकी पूरी टीम बहुत प्रशंसा के ये हकदार है। बच्चों के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम, बाल विवाह जैसे कुरीतियों पर प्रहार जैसे संदेश, सिंगल यूज प्लास्टिक से हम कैसे दूरी बनाएं, इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी करते हैं। उस बात का कितना अच्छा चित्रण आप जरा सोचो। जिस विद्यालय में जहां बच्चे नहीं आते थे स्कूल, ऐसा विद्यालय हुआ करता था एक समय जहां पे गाय भैंस बांध दी जाती थी, खंडहर जैसी बिल्डिंगें होती थी। बच्चों को छोड़ो, आदमियों को आने में डर लगता था। यह आपकी ताकत है और आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, अपनी सरकार की देन है कि आज विद्यालयों का सौंदर्यीकरण कराकर वो एक स्थान ऐसा बना दिया गया जहां बच्चे आ पाए। पर खाली एक बिल्डिंग बनाने से बच्चों का आगमन नहीं होता। मैं जानता हूं, रवि सिंह जी से शुरुआत से जुड़ा हुआ हूं, किस प्रकार अपनी मारुति वैन को, निजी खर्चों पर बच्चों को अलग अलग गांवों से, अलग अलग घरों से पकड़ के लाने का काम करना,
बच्चों को यहाँ पर लाकर अलग अलग एक्टिविटी में, मुझे अच्छी तरह याद है जब स्मार्ट क्लासेस के जो कंप्यूटर वाली क्लासेस नहीं होती थी तब मैं उस विद्यालय में आया था और वहां पर उन्होंने एक कक्ष बना रखा था जिसे हम लोग अपनी भाषा में हिंदी में क्या कहेंगे, मैनुअल स्मार्ट क्लास कहते थे, कि आप वो स्मार्ट क्लास को कागजों पे बना के तैयार कर रखा था। तो ये सोच बताती है। और उसी समय उन्होंने मुझसे कहा, आग्रह किया कि हमारी भी स्मार्ट क्लास हो जाए। और जो छोटे छोटे उन्होंने अनुरोध किया वो तो पूरे कितने हो पाए कितने नहीं, वो रवि सिंह जी जानते हैं। लेकिन प्रयास हम लोग का होना चाहिए कि हम जिस लायक हो, जो हमारी क्षमताएं हो, हमें सहयोग करना चाहिए समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए। अभी जैसे ये शबरी जलप्रपात, हमारे संचालक महोदय तुलसी जलप्रपात बोल रहे थे, ये वन विभाग वालों ने उसमें कुछ उनकी एक अधिकारी आई, उन्होंने उसको तुलसी जलप्रपात कर दिया। उनको ये आभास नहीं था कि हमारा कोल समाज यहाँ रहता है और शबरी माता से उनका दिल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम शबरी जलप्रपात रखा गया था। आने वाले समय में भी इसका नाम पुनः शबरी जलप्रपात होगा, ये मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी की नगरी है ये, उनका पूरा स्थान है राजापुर में, उनका पूरा सम्मान है हम लोग के हृदय में। तो यहाँ पर उनके नाम को दोबारा जोड़कर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए थी। उनके लिए अलग से पूरा स्थान स्थल माननीय मुख्यमंत्री जी विकसित कर रहे हैं राजापुर में। ऐसे ही छोटे छोटे काम हम लोग अगर प्रयास करें। जब मुझे अवसर मिला तो कोशिश की कि आप लोगों की जितने भी कष्ट हो, चाहे चलने के लिए रोड, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, और हमारे कोल समाज को रहने की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, तो 5200 कोल आवास लेकर आने का काम किया गया। आज जगह जगह जो आवास बन रहे हैं, मुझको दिखता है कि मेरा कमल खिल रहा है। वो आवास मुझे नहीं, वो कमल दिखता है कि मेरा कमल है, वो खिल रहा है, आवास बन रहा है। और जरा सोचिए, जब ऐसे आवासों में ऐसे बच्चे, होनहार बच्चे, जिनके आज प्रदर्शन को देखकर सब अभिभूत हो रहे हैं, हम सबको अच्छा लग रहा है, तो अगर इस तरह के कार्यक्रमों में हम सब अपना योगदान करें, क्योंकि ये कार्यक्रम आसान नहीं है, सरकार की ओर से अलग से बजट नहीं आता, लेकिन अपनी क्षमताओं से, आप लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम होते हैं। और मैं भी अपने आप को आपका साथ, आपकी तरह समाज ने जैसे सहयोग किया, तो वैसे ही इस कार्यक्रम में मैं भी सहयोग करना चाहता हूं। और रवि सिंह जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा भी एक अंशदान इस सहयोग में जोड़ ले और मुझसे भी 11,000 रुपए का इसमें सहयोग प्राप्त करिए। ये मालूम है मुझे राशि बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेरे अपने जज्बात है, मेरे अपने आपके साथ भाव है, वो जुड़े रहने चाहिए। और मैं इसके साथ मैं कुछ बच्चों से बात करना चाहता हूँ, ऐसे बच्चे जिन्होंने परफॉर्मेंस किया और जो आने वाले भी हमारे जाने के बाद, क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मुझे निकलना देखना तो मैं सारा कार्यक्रम चाहता था, पर जानते हैं मैं बड़ा आदमी नहीं, जैसे आपने बताया हमारे संचालक महोदय ने कि बड़े आदमियों के पास समय नहीं होता, बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो समाज के सबसे दबे कुचले पिछड़े व्यक्ति के घर में भोजन करने का शुरुआत करने का काम शायद मैंने ही किया। चाहे वो कोल समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, आरक समाज हो, चाहे वो हमारे क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, कोई ऐसा समाज नहीं होगा जिसके लोगों के यहाँ परिवार के बीच में बैठ के मैंने उन्हीं की रोटी को आधी तोड़ के खाई ना हो, उनके साथ रिश्ता जोड़ने का काम ना किया हो। और शायद यही कारण बन गया कि ऐसे विरोधी दलों को, मुझको भारतीय जनता पार्टी से तो हटना मुश्किल था, तो ऐसे षड्यंत्र किए गए कि ये तो अपने समाज में ही है और उसके साथ हर पिछड़ा, अनुसूचित, हर समाज को साथ लेके चल रहा है, इसीलिए कुछ हमसे कुर्बानी लेने का काम किया गया। लेकिन आपको ये भी आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, छोटी कुर्बानी लेती है तो बड़ा अवसर भी देती है, इसलिए विश्वास रखना, उम्मीद रखना और अपना साथ, समर्थन, सहयोग बनाए रखना।
बहनें अपना आशीर्वाद बनाए, माता अपने आशीर्वाद बनाए, और युवा शक्ति मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई लड़ने का काम करे। तो ऐसे कुछ बच्चों से मैं बात करने के लिए बुलाना चाहता था। तो जैसे, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? कृष्णा। तुम्हारा? लक्ष्य। अभी इन दोनों अभी वो डांस कर रहे थे ना तुम लोग उस गाने पे, इस गाने पे टिक टिक पे। हाँ, ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस, ऐसे ऐसे बच्चे देखिए। जरा जरा बताओ किसने सिखाया तुम्हें? किसने सिखाया तुम्हें? घबराओ नहीं, डरो। हाँ, सर जी ने। सर जी ने। ये सर जी बड़े कमाल की चीज है। सर जी को पकड़ के रखना। जैसे ये बच्चे सीख रहे हैं, ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे ऐसे यहाँ। जैसे सर जी ने तुम लोगों को सिखाया है, ऐसे सारे बच्चों को सिखाएंगे ना? बताओ जरा, इनके माता पिता हर बच्चों के हैं, यहाँ सामने बैठे हैं। कैसा चल रहा है ये स्कूल? अच्छा चल रहा है ना? अच्छा चल रहा है? अरे बोल के आवाज बता के बताओ। हाँ चल रहा है। और अच्छा चलना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही चलते हुए और अच्छा होना चाहिए। तो ये जो कार्यक्रम है निरंतर होने चाहिए, और ये बच्चों के परफॉर्मेंस को हम लोग अपनी तालियों से, अपनी शाबाशियों से, अपने उनका उत्साहवर्धन करते हुए अपने सहयोग देना चाहिए। विद्यालय में पूछना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज जो मेरी क्षमता में है, हम इसमें कर सकते हैं, आप बताइए। और जो सहयोग हो वो करना चाहिए, चाहे हमें जो भी समझ में आए। हर व्यक्ति क्षमतावान। अभी एक माताजी को मैंने देखा जो हमसे आके पानी के लिए कह रही थी कि वहां उनका हैंडपंप गड़बड़ है। 100 रुपए का पुरस्कार लाकर दिया, उन्होंने दिया था ना 100 रुपए का। आप जरा देखिए, ये दिल की बात है, क्षमता की बात है। और क्षमता सबके पास थोड़ी होगी, नहीं होगी, कम से कम एक मुट्ठी अनाज की होगी, उसकी भी बहुत महत्व है। सब लोग सहयोग करिए, और ऐसे अन्य विद्यालयों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो परफॉर्मेंस बन रही है ये दूर तक जाएगी, राष्ट्र तक जाएगी। विद्यालयों के साथ साथ अध्यापकों के साथ साथ ये प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे आने वाले समय में। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, और इन बच्चों को दोबारा इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए कि आने वाले समय में भी ऐसा ही करेंगे, पढ़ाई में भी अव्वल रहेंगे, खेल में भी अव्वल रहेंगे, और इस तरह के परफॉर्मेंस में भी आगे बढ़े रहेंगे। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बहुत बहुत सबका आभार।